कि राजद के पास कोई मुद्दा नहीं है। राजद जो है वो मुद्दा विहीन है। उन्होंने जो पोस्टर लगाया है, पहले तो उन्हें अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए। इस कोविड-19 के अंतर्गत जितना काम हुआ है और जितने लोगों को मदद मिली है, सवाल ये पैदा होता है कि फिजिकल सामने आकर के काम थोड़ी दिखता है। काम तो ऑनलाइन हो रहा है, काम वर्चुअल के आधार पे हो रहा है, काम डायरेक्शंस हो रहे हैं। क्या ये कोई जा कर के खेत में मजदूरी करना है कि फिजिकली हम आकर के दिखाएं? एनडीए, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके, चाहे वो मजदूरों का सवाल हो या कोविड-19 का सवाल हो या उनके कल्याण का सवाल हो, ये सारा का सारा काम जो है रोज़ डे टू डे हो रहा है। ये तो पब्लिक डोमेन में है। आज जो कोविड-19 के ज़माने में मान लीजिए कि 20 लाख मजदूरों के खाते में पैसा गया। जिनका राशन कार्ड था उनको 1-1 हज़ार मिला, जिनका राशन कार्ड नहीं था उनको राशन कार्ड बनाया गया, और उनका राशन कार्ड जिनका नहीं बना, जीविका के माध्यम से भी उनको जो है उसका लाभांश मिला। या मान लीजिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो पहले कोविड-19 के पहले जो चीज़ें नहीं थी, लाखों लाख जो है जांच जो है आपका जो है होने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि सभी क्षेत्र में और इस प्रकार की विपदा में, इस प्रकार के डिज़ास्टर में, जब इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ है, कोविड-19 पूरा विश्व जूझ रहा है, देश के अंदर भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 100 समय लॉकडाउन किया, और जब 100 समय लॉकडाउन किया तो उसके अच्छे परिणाम आए। और बिहार के अंदर भी आज साहब 150 से ज़्यादा गाड़ियाँ श्रमिक ट्रेन चली। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो श्रमिक ट्रेन आई या जो भी चीज़ें हुई, श्रमिकों को यहाँ लाया गया, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग थे उनको आकर के स्टेबल किया गया। तो खाली बोलने से नहीं ना होगा। पोस्टर में ये भी चस्पा किया गया कि जो भी मजदूर या प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, उन्हें नीतीश कुमार के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा यह कहा जा रहा है, उनके नेताओं के द्वारा, कि वो लोग चोर या गुंडे हैं। ये गलत है, ये बेसलेस बात है। ये जो लोग कर रहे हैं वो बेसलेस बात कर रहे हैं। जो भी बिहार के लोग थे और या बिहार आए, आज बिहार में जो श्रमिक ट्रेन आई कैसे आई, स्पेशल श्रमिक ट्रेन कैसे आई? हमारे उप मुख्यमंत्री ने जब आवाज़ उठाया और कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, तो श्रमिक ट्रेन, स्पेशल ट्रेन आई और सारे के सारे मजदूर आए। जब मजदूर यहाँ आए तो उनको क्वारंटाइन में रखा गया, उनकी व्यवस्था की गई, उनके अकाउंट्स में पैसे गए। अरे ये तो पब्लिक डोमेन में है, ये तो डाटाबेस है, इसमें बोलने से नहीं होगा। तेजस्वी जी अपने गरिमा में झांक के देखें, और वो बिहार के सबसे बड़े कैपिटलिस्ट हैं, सबसे बड़े पैसे वाले हैं, जो कि 24,000 जितना उनकी उम्र है उतना 1,000 करोड़ रुपया उन्होंने अवैध ढंग से कमाया है। चाहे वो चपरासी को नौकरी दिलाने का मामला हो या अदर मामला हो। सवाल ये पैदा होता है कि बिहार के सबसे बड़े धन्ना सेठ राजद के मुखिया हैं, और इस सिचुएशन में, इस कोविड-19 में देखिए ये तो साफ झलकता है ना। 15 बनाम 15 आप एनालिसिस कर लें कि जिस ज़माने में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, वो सरकार जो थी वो क्रिमिनलाइजेशन की सरकार थी। राष्ट्रीय जनता दल के ज़माने में राजनीति का अपराधीकरण हुआ था। जो अपराधी लोग थे उनको MP MLA का टिकट देकर के राजनीति का अपराधीकरण किया गया था, अपराध का राजनीतिकरण किया गया था, और भ्रष्टाचार का सरकारीकरण था राजद के हुकूमत में। तो सवाल ये, और ये सरकार, ये जो है करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म, तीनों पर जीरो टॉलरेंस रखती है। चाहे वो करप्शन हो, क्राइम हो या कम्युनलिज्म हो, एनडीए की सरकार का जीरो टॉलरेंस है। जो भी अपराधी हैं वो जेल के अंदर नजर आ रहे हैं। आज होटवार जेल में हैं, लालू जी की नहीं है, कौन लोग हैं? तो ये तो जनता के सामने है। 15 बनाम 15, एक तरफ विकास है, एक तरफ विनाश है। ये दो धाराओं की लड़ाई है। आपको तय करना है, बिहार के लोगों को तय करना है कि वो विकास के साथ जाएंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बिहार की नीतीश की अगुवाई में, सुशील मोदी जी की अगुवाई में आने वाले दिनों में बिहार के अंदर जो चुनाव होगा वो साफ स्पष्ट करेगा कि 200+ से एनडीए जीतेगी, और ये हाशिए पर नजर आएंगे। आखिरी सवाल ये है कि बिहार की राजनीति में पोस्टर वो लगातार जारी है कि आज जनता को सिर्फ 15 साल एनडीए का जवाब या राजद का जवाब, इसी में जनता खुश रहेगी, या जनता को और भी कोई मुद्दों से मतलब है? देखिए, जनता तो काम पे विश्वास करेगी ना। हमने जो काम किया है 15 साल में, चाहे महिला सशक्तिकरण का काम हो,
चाहे दलितों का काम हो, शोषित का काम हो, पीड़ित का काम हो, अक़लियत का काम हो, डेवलपमेंट का काम हो, स्कूल का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, रोड का काम हो, पुल पुलिया का काम हो, ये तो झलक रहा है ना। आज पूरे बिहार के अंदर जो कनेक्टिविटी है, आप किशनगंज से भी 5 घंटे के अंदर पटना पहुंच सकते हैं, आप भागलपुर से भी 4 घंटे के अंदर पटना पहुंच सकते हैं, आप भभुआ से भी पहुंच सकते हैं। पूरे बिहार की जो कनेक्टिविटी हुई है रोड के माध्यम में, आप ज़रा देख लीजिए। एक ज़माना था, लोग क्या कहते थे, लालू जी मजाक उड़ाते थे, क्या हम जो है बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी का गाल बना देंगे। ऐसे चलता है क्या? ये फुल्लड़पन से चलता है क्या? फुल्लड़ बातों से चलता है क्या? और तेजस्वी जी आज बात कर रहे हैं, जनता उनको सबक सिखाएगी। पिछले लोकसभा चुनाव में 40 में 39 सीट मिली थी, एक सीट भी मार्जिनल वोट से किशनगंज में लूज हुआ था। लेकिन ये चुनाव जो है ये काम के आधार पर होगा, विकास के आधार पर होगा, डेवलपमेंट के आधार पर होगा, अपराध मुक्त के आधार पर होगा, भ्रष्टाचार मुक्त के आधार पर होगा, और एनडीए अपार बहुमत से बिहार में चुनाव जीतेगी। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।